कीर्ति अमृता के सामने आया ईशा के सुसाइड के नाटक का सच। तो होने वाला कुछ यूं है कि कीर्ति और अमृता कहीं जा रहे होते हैं। दोनों पल्लवी और राघव के बारे में बात कर रहे होते हैं कि शायद पल्लवी ने राघव को माफ़ कर दिया, इसीलिए पल्लवी ने आज राघव को शॉप पर बुलाया है। तो अमृता बोलती है, नहीं कीर्ति, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जब पल्लवी से पूछा तो उसने मुझे कहा कि वो राघव को सज़ा देने के लिए बुला रही है। कीर्ति शॉक्ड रह जाती है। तभी वो देखती है सामने एक नारियल पानी वाला नारियल पानी बेच रहा है। कीर्ति रिकॉल करती है कि अरे ये तो वही है जो हमारे घर डॉक्टर बन के आया था जब ईशा ने सुसाइड की कोशिश की थी। तो कीर्ति वो अमृता बोलती है, लेकिन डॉक्टर नारियल पानी क्यों बेचेगा? तो कीर्ति बोलती है ये तो यही बताएगा। दौड़ के जाती है उसके पास और उसे सिर्फ बोलती है कि सच सच बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है और तू डॉक्टर बन के कैसे आया था हमारे घर में। तो वो हाथ जोड़ लेता है, बोलता है मैं सब सच बताता। उधर पल्लवी की शॉप में पल्लवी राघव से कहती है, लंच टाइम है, तुम जाके कुछ खा लो, 30 मिनट का समय, वापस जल्दी आ जाना। राघव बाहर जाके देखता है कोई शॉप नहीं है, तो वहीं बिस्किट का पैकेट खरीद कर खाता है, जो पल्लवी देख लेती है। फिर पल्लवी रूपा के थ्रू राघव को बोलती है कि हमने देखा है कि तुमने खाना नहीं खाया, तो ये टिफ़िन रखा है, इसमें से तुम कुछ खा लो। राघव जैसे ही खाता है उसे पल्लवी के हाथ का स्वाद समझ में आ जाता है। फिर पल्लवी से राघव जाकर बोलता है, खाना हमेशा की तरह बहुत टेस्टी था। पल्लवी वहाँ से चली जाती है। इधर कीर्ति और अमृता उस आदमी को लेकर पल्लवी की शॉप पर पहुँचते हैं। राघव बोलता है, ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं तुम लोग? तो कीर्ति बताती है कि ये वही आदमी है जो ईशा के सुसाइड केस के टाइम डॉक्टर बनकर आया था। इसने सारा नाटक किया था। तो वो आदमी हाथ जोड़ लेता है, राघव से बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तो बस अपना काम किया था, मुझे इस काम के पैसे दिए गए थे, इसलिए मैंने ये इतना बड़ा झूठ बोला। तो राघव बोलता है, किसने दिए थे पैसे, किसके कारण तुमने झूठ बोला? और वो आदमी कुछ बोलता है। वहाँ हम घर पे देखते हैं कि ईशा राघव का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है तैयार होकर। राघव जैसे ही अब घर पहुँचता है तो ईशा बोलती है, देखो राघव, मैंने तुम्हारे लिए कितनी फेवरेट डिशेस बनाई हैं तुम्हारी। तो राघव ईशा को घूर रहा होता है। तो ईशा बोलती है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं अच्छी लग रही हूँ क्या? मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया है राघव। जो भी तुम्हारे मन में है सब बोल दो। इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, केवल हम दोनों हैं। राघव गुस्से में भर उठता है और ज़ोर से ईशा को धक्का दे देता है। बोलता है, बंद करो ये नाटक ईशा माधवन। इतने में पूरे घर के लोग सब वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। सब देखते हैं। राघव ईशा से कहता है कि मैं सारा सच जान चुका हूँ, तुम्हारा ईशा माधवन, सब तुम्हारा नाटक है। केवल जो तुम प्यार का नाटक करती हो वो तुम्हारा ऑब्सेशन है और कुछ नहीं। लेकिन ईशा कहती, नहीं राघव, ये सब कोइंसिडेंस था, मैं तो चली गई थी, तुम्हारे लिए ही मैंने अपना प्यार छोड़ दिया, फिर हम मिले, ये भगवान का ही इशारा था। सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि हम दोनों वापस साथ आ गए, ये भगवान का इशारा है कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। तो राघव कहता है, ए ईशा माधवन, बहुत हो गया तेरा बकवास। तूने जो सुसाइड का नाटक किया था उसका सच मेरे सामने आ चुका है और अब तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। राघव उसका हाथ पकड़कर उसको घर के बाहर निकालने जा ही रहा होता है। तभी सन्नी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ये तो ठीक नहीं कर रहा है राघव। तो राघव बोलता है, तू अपनी हद में रह, अगर तू बीच में पड़ा तो अगला नंबर तेरा होगा, छोड़ मेरा हाथ। सनी उसका हाथ छोड़ देता है और राघव को घर से बाहर निकाल देता है। ईशा बोलती रह जाती है,